हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर का अगर कोई सबसेट है उसका जो लोअर बाउंड है उसकी बात करने जा रहा हूँ। डेफिनेशन देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट कैपिटल एस इज एनी सबसेट ऑफ कैपिटल आर। मतलब ये निकलता है कि अगर जो है एस अब पूरे तरीके से आर के अंदर है, सबसेट ऑफ आर है, ओके, इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिल जाए, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ओके, और मैं रियल नंबर को क्या मान रहा हूँ, वी मान रहा हूँ। एक रियल नंबर इस प्रकार मिल जाए सच दैट, कंडीशन क्या हो मेरे पास, एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वी हो, और आगे कह रहा हूँ मैं फॉर ऑल, हर एक नंबर के लिए एक्स जो है एस के अंदर से हो। मतलब क्या निकलता है, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। आपको कोई सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेट का जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट है, ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, आपको एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, उस सेट का जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट है उस सेट का लोअर बाउंड कहलाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है लोअर बाउंड उसी सेट के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है कि लोअर बाउंड तो हो लेकिन उस सेट के अंदर बिलोंग ना करता हो। जैसे अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, एक सेट दे दिया मेरे को ये, और सेट मेरे को डिफाइन किया 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और मेरे को फाइंड आउट करना है लोअर बाउंड। आप क्या करोगे भाई, लोअर बाउंड निकालने का जो तरीका है, आप कहोगे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। ओके, मैंने यहाँ n की अलग अलग वैल्यू डाली और a की वैल्यू निकाली। पहले वाली वैल्यू निकल कर के आई, n की वैल्यू 1/1, दूसरे वाली वैल्यू निकली 1/2, तीसरे वाली वैल्यू निकली 1/3, चौथे वाली वैल्यू निकली 1/4, पाँचवीं वाली वैल्यू निकली 1/5, छठे वाली वैल्यू निकली 1/6 एंड सो ऑन 1/6 एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू मैंने 1/n डाली और n को इन्फिनिटी टेंड करा दिया। ओके, क्लियर। तो मेरे पास a का जो एलिमेंट निकल कर के आए, पहले वाला निकला 1, उसके बाद निकला 1/2, उसके बाद निकला 1/3, उसके बाद निकला 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में इन्फिनिटी डाली, बराबर वैल्यू निकल कर के आई 0। अब आपको देखना है इस सेट के अंदर फॉर ऑल, मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल x बिलोंग टू s, हर एक एलिमेंट इसी सेट ए के अंदर से होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इसी सेट एस के अंदर से, फिर इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है भाई, वो 0 है। 0 जो है उस सेट के अंदर ए के अंदर है, और हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, जितने भी एलिमेंट ये दे रखे हैं 0, इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट है। ओके, अर्थात किसी भी सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो लोअर बाउंड कहलाता है। सो दैट लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, लोअर बाउंड इज 0। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। आगे की बात करता हूँ। अगर मान लिया जाए मैं एक एग्जाम्पल और उठाता हूँ और आपको लोअर बाउंड समझाने की कोशिश करता हूँ, किताब से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, रुको एक बार आप, और फिर आपको बताता हूँ लोअर बाउंड कैसे निकलता है। जैसे मेरा यही क्वेश्चन था जो मैंने अभी क्वेश्चन ले करके चला था कि मेरे पास एक सेट एस है, और सेट एस जो है इस प्रकार है, मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग टू क्या है, x जो है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से है, कंडीशन लगी हुई है कि x² की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 होनी चाहिए। यानी इस सेट के अंदर वो एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू का वर्क करने पर वो वैल्यू 25 से
कम होनी चाहिए और x जो है z के अंदर से आना चाहिए। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। मैंने सेट एस को डिफाइंड किया, एस इज इक्वल टू इसके अंदर से वो वैल्यू उठानी है जिनके लिए कंडीशन लेस देन 25 हो। एक तो मेरे पास निकला -5, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, दूसरा निकला -4, तीसरा निकला -3, फिर निकला -2, फिर निकला -1, फिर निकला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड लास्ट निकला 5। निकल गया। लास्ट एलिमेंट कितना निकला मेरे पास? 5 निकला। 6 क्यों नहीं निकला? मैं कह रहा हूँ 6 बिलोंग टू z तो है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा निकल करके आएगा 36, 36 बड़ा हो जाएगा 25 से। -6 z के अंदर तो है, लेकिन अगर -6 का स्क्वायर करता हूँ ये निकलता है 36, ये फिर बड़ा हो जाएगा 25 से, अर्थात ये कंडीशन फ्लॉप हो जाएगी। क्लियर है ना? तो मेरे पास सेट एस के अंदर जो एलिमेंट आए वो निकले -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे को निकालना है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि x जो है लेस देन एंड इक्वल टू v होना चाहिए फॉर ऑल x जो है सेट s के अंदर से हो, हर एक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये निकलता है x लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू v का मतलब ये निकलता है कि जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है, इन वैल्यूज़ के अंदर जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है, तो यहाँ सबसे छोटे वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई? मेरे पास जो सबसे छोटे वाली वैल्यू होगी कितनी होगी भाई? वो होगी -5। सो दैट लोअर बाउंड कितना निकला मेरे पास? लोअर बाउंड मेरे पास निकल करके आया ऑफ s इज इक्वल टू निकला -5, और यही मेरा आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ चुकी होगी लोअर बाउंड क्या होता है। अगर मैं इसके अपर बाउंड की बात करूँगा, अपर बाउंड जो होता है किसी भी सेट का सबसे बड़े वाला एलिमेंट, अपर बाउंड ऑफ एस कितना निकल जाएगा? वो निकलेगा मेरे पास $5। ओके। लोअर बाउंड को जो मैं है एक दूसरा नाम भी है, अगले वाली डेफिनेशन के अंदर बताऊंगा। लोअर बाउंड को मैं इन्फीमम भी बोलता हूँ। ओके। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, प्लीज़ मेरे को शर्मिंदा मत करें। आप चैनल के ऊपर आए या ना आए, सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।